मैं सुमित्रा मैं सुमित्रा महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारे ध्यान और ज्ञान की यात्रा को अस्मिता मैम आगे बढ़ाएंगी और सोनिया मैम आपको प्राणायाम की प्रैक्टिस कराएंगी। तो आइए सब मिलके अभी पहले प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम के बाद हम अपने ध्यान की यात्रा में चलेंगे। तो अस्मिता मैम बहुत बहुत वेलकम है इस मंच पे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले सोनिया मैम आप, और टू यू सोनिया जी, आप जी। अपना प्राणायाम आगे बढ़ाइए। पहले हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। उससे पहले 3 बार सबसे अच्छे से लंबी गहरी सांस भरेंगे, ज्ञान मुद्रा में अपने दोनों हाथों को। और इसी के साथ हम अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू करेंगे। सबसे पहले बाएं नासिका को अपने बाएं अंगूठे से ही बंद करें। दाएं अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करें। बाएं बाईं तरफ आपने अपनी तीनों उंगलियां रखनी है। लंबी गहरी सांस भरें तरफ से, और बाएं से लंबी गहरी सांस को छोड़ दें। अब दाएं से लंबी गहरी सांस भरनी है, और बाएं से सांस को छोड़ दें। इसी अल्टरनेट वे में कम से कम 30 बार हम अनुलोम विलोम प्राणायाम के प्रयोग करेंगे। आंखों को बंद रखें। आती हुई सांस को और जाती हुई सांस को भी सिर्फ ध्यान में रखना है। कमर को बिल्कुल सीधा रखें, गर्दन सीधी रखें। सुमित्रा मैम, हम भ्रामरी प्राणायाम कर लें। सुमित्रा मैम, हम भ्रामरी प्राणायाम कर लें। मैम 2 मिनट 2.5 मिनट के लिए कर सकते हो। ठीक है मैम। ओके, इट्स ओके। अपने अंगूठे को कान के भाग पे रखना है और हल्का सा प्रेस करना है, बहुत जोर से भी नहीं, ना ही बिल्कुल धीरे। इससे क्या होगा कि हमारी जो बाहर की आवाजें आती हैं वो आना बंद हो जाएंगी। पहली उंगली को आपने अपनी आईब्रो भ्रुकुटी के पास रखना है, और लास्ट की 3 फिंगर्स को आईज पे रखना है। और लंबी गहरी सांस भरें। आपने इस तरह से गुंजन करना है जैसे भंवरा फूलों के पास आके गुंजन करता है। लंबी गहरी सांस भरें, एक बार छोड़ें, और एक भंवरे की तरह गुंजन करें।
अपनी आंखों को बंद ही रखेंगे और दोनों हाथों से घर्षण करें, दोनों हाथों का हथेलियों, और इन गर्म हाथों को अपने अपनी आईज पे लगाना है और आंखों को खोलें। और इन्हीं गर्म हाथों को आप अपनी पूरी बॉडी को टच करें, जहां आपको दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, वहां पे आप ये सोचें कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। ओम। ओम। इससे आप बोलो तो कर लेगी। उनका नाम क्या है बता। आप नाम बताऊंगा तब तो हम नहीं देखोगे। उनका नाम है सोनिया। आप बात करो, आप कुछ बोलो। सोनिया। मैडम ऑल म्यूट कर दीजिए सबको। सोनिया जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैम मेरा अनम्यूट ही है। अभी हुआ है। जी। मैम अब आगे ध्यान की यात्रा शुरू करें। यस यस मैम। अस्मिता मैम आगे ध्यान की यात्रा कराएंगी। ओके। अस्मिता जी ओवर टू यू। आत्मवंदन, प्रणाम आप सभी को। तो बहुत सुंदर प्राणायाम के बाद अब हम आगे ध्यान की यात्रा में चलते हैं। तो सबसे पहले गुरुदेव महाअवतार बाबा जी को, ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को, गुरुदेव तरुण प्रधान जी को, और आप सभी अपने इष्ट गुरुदेव का मनन करते हुए धीरे से अपनी आंखें बंद करेंगे। यदि किसी ने चश्मा पहना है तो चश्मा हटा दीजिए। पैरों को लॉक करना है, हाथों को लॉक करना है, और कोमलता से अपनी आंखें बंद करते हुए अपने श्वासों के साथ जुड़ जाना है। अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे उसे छोड़ेंगे। एक बार और लंबी गहरी सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। एक बार और। अब अपने शरीर को एक स्थान पर स्थिर करते हुए हम अपने अंदर की यात्रा की ओर आगे बढ़ेंगे। म्यूजिक शेयर करेंगी मैम या मैं मुझे करना है? आप कर दीजिए। आज का ध्यान हम अपने तत्व की ओर, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, इसे जानने की ओर इंगित करेंगे। इस ओर अपनी दृष्टि, अपने विचार, अपने मन को ले जाएंगे, अपनी बुद्धि को। हर एक आध्यात्मिक जिज्ञासु का, साधक का यही प्रश्न होता है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं।
इसी प्रश्न के साथ साधक की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। हम बहुत सारी चीजें मानने लगते हैं, जो भी हमें गुरुजन बताते हैं, सिद्ध पुरुष बताते हैं, या पुस्तकों ग्रंथों में पढ़ते हैं, और हम उसे मान लेते हैं। आज स्वयं से प्रश्न करें, क्या जो मैंने माना है वो सत्य है? क्या मैंने उसे जाना भी है, या वो एक सूचना, जानकारी ही है? मैम आवाज कम करनी है क्या? ठीक है। मैंने सुना कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, और इसे मान लिया। क्या कभी इसे जानने का प्रयास किया कि जिसे आत्मा कहा जा रहा है, जिसे मैं कहा जा रहा है, वो वास्तव में क्या है? क्यों मुझे शरीर न कहकर आत्मा कहकर संबोधित किया जाता है? आज अपने ध्यान में इन्हीं प्रश्नों को उठाइए और उत्तर खोजने का प्रयास कीजिए। अपने पहचान को, जिसे हम नाम से जानते हैं, उस पर ध्यान ले जाइए। क्या मैं ये नाम हूं? क्या मैं सिर्फ स्त्री या पुरुष, माता, बहन, पिता, भाई, बेटा, बेटी, संबंधों में चाचा, चाची, मामा, मामी, क्या मैं इतना सब कुछ हूं? क्या ये सभी मैं ही हूं? उत्तर आएगा, ये सब तो मेरे अलग अलग रूप हैं। मैं तो ये एक ही हूं। शांत मन से
आज अपने अंदर उठने वाले प्रश्नों को टटोलेंगे, इसी प्रश्न को दोहराते हुए कि मैं वास्तव में क्या हूँ, कौन हूँ। जो भी उत्तर प्राप्त हो रहे हैं उस पर प्रश्न चिन्ह लगाइए, मनन करिए, अपने अनुभव में उतारने का प्रयास करिए। क्या वो सही है? क्या आप उससे सहमत हो पा रहे हैं? जैसे पितामह पत्री जी भी कहते थे कि किसी की बात को ऐसे ही स्वीकार नहीं कर लेना है, आपको उसकी जांच पड़ताल करनी है, आपको स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना है, आप अपने गुरु स्वयं हैं। तो जो भी आपने अब तक सुना है, श्रवण किया है स्वयं के बारे में या मैं के बारे में, इस ध्यान में उस मैं के तत्व को, उस मैं को ही जानने का, टटोलने का, जांचने का प्रयास करिए। यदि कुछ प्रश्न अनुत्तरित रह जाएं, आपको उत्तर न मिले, तो उन प्रश्नों का स्मरण रखिए। वही प्रश्न आगे पूछने हैं, जांचने हैं, उत्तर पाना है। अपने मन और बुद्धि की सक्रियता, एक्टिविटी को भी देखिए, कैसे
आपके प्रश्न पूछते ही वो तरह तरह के उत्तर आपको संतुष्ट करने के लिए दे रही है। पर आज जिस बात का ध्यान रखना है वो ये है कि संतुष्ट नहीं होना है, अपने अनुभव में लॉजिकली उसको टेस्ट करके ही स्वीकार करना है।
बस अपना ध्यान सांसों पर लाते हुए अपने सांसों के प्रति, अपने शरीर के प्रति सचेत हो जाएंगे। पुनः ध्यान विचारों, प्रश्नों से हटा करके अपनी सांसों पर केंद्रित करेंगे। एकदम शांत होकर पुनः सांसों के साथ एक हो जाएंगे। धन्यवाद करते हैं संपूर्ण गुरु तत्व कुरुक्षेत्र का, महाअवतार बाबा जी का, पितामह पत्री जी का, गुरुदेव तरुण प्रधान जी का, अपने सभी इष्ट जनों का, जिन्हें भी आपने इस ध्यान में, इस ऊर्जा में आमंत्रित किया है। धन्यवाद करते हैं हमारे माता पिता का, इतना सुंदर जीवन देने के लिए, गुरुजनों का हमारा मार्ग आसान करने के लिए, हमें ज्ञान देने के लिए, सभी साथी साधकों का, मित्रों का, इस पथ पर हमारे साथ देने के लिए, बनाए रखने के लिए, संपूर्ण खनिज जगत का, वनस्पति जगत का, पशु जगत का, मानव जगत का हृदय से धन्यवाद। धीरे धीरे आप अपने हाथों को खोलकर आपस में रगड़ेंगे और अपने हाथ, हथेलियां अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें अपनी हथेलियों में ही खोलते हुए आज की ऊर्जा को ताली बजाकर अपने आसपास फैला देते हैं। आप सभी का धन्यवाद इस ध्यान थैंक यू में मैम, मेरे साथ जुड़ने के ध्यान लिए, बनाने के लिए। इसको इतना ऊर्जावान बनाने के लिए। अभी ध्यान अनुभव पहले लेंगी मैम या बाद में लेंगी? जी दोबारा बोले, आवाज स्पष्ट नहीं आई। मैं ये पूछ रही, ध्यान के अनुभव अभी किसी से लेने हैं या बाद में लेंगी? अगर कोई बताना चाहता है तो बता सकता है। यस मास्टर, कोई अपना ध्यान अनुभव शेयर करना चाहता है तो शेयर कर सकते हैं। हैंड रेज कीजिए। यस मैम, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी मैम, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर ध्यान। मेरे को तो लगा कि बैकबोन में ना एकदम ऐसे अलग अलग कलर भी थोड़े सेंसेशन हो रहे थे। बहुत आपका आभार, सबका आभार। बहुत सुंदर ध्यान था मैम। चलिए, थैंक यू। तो आज के सेशन की शुरुआत करें। यस जी मैम। तो जैसा कि हमने ध्यान की शुरुआत भी प्रश्नों के साथ करी है ना, आज मैंने आप सबसे निवेदन किया कि आप पूछें कि मैं कौन हूं, क्या हूं, मेरा तत्व क्या है, खुद को जानने का प्रयास करें। मुझे उम्मीद है कईयों को ध्यान में इसके कई उत्तर आए होंगे, लेकिन
आज हम उन उत्तरों को जांचेंगे कि क्या वो वास्तव में सही है, जो आपको लग रहा है क्या वास्तव में भी वैसा ही है। तो संक्षिप्त में अगर मैं बताऊं तो आज मैं आपको अद्वैत के ज्ञान के बारे में थोड़ा सा परिचय दूंगी, जिसमें नेति नेति विधि द्वारा मैं क्या नहीं हूं या मैंने क्या मान रखा है, वास्तविक में मैं क्या हूं या नहीं हूं, इसको जांचेंगे। और जांचने के लिए हम दो साधनों का प्रयोग करेंगे, और वो होंगे आपके अपने डायरेक्ट अनुभव और आपका तर्क या लॉजिक। आप ही उसे जांचेंगे कि वो सही है कि नहीं। किसी की कहीं भी बात नहीं बोली जाएगी, कोई किताबों से देखकर कुछ बताया नहीं जाएगा। ये एक आज हमारा वार्तालाप जैसा सेशन रहेगा, जिसमें मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और आप अपने अनुभव के आधार पर उससे उत्तर देंगे। ठीक है। तो आज हम, जैसा कि ध्यान में भी हमने बात करी कि हमने बहुत कुछ मान रखा है, किताबों में पढ़ा, गुरुजनों ने बोल दिया, या हमारे माता पिता ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया और हमने उसे स्वीकार कर लिया। कभी प्रश्न नहीं किया कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे वास्तव में जो हमने मान रखा है वो सत्य भी है कि नहीं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम मैं क्या हूं या कौन हूं इसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं कौन हूं कहेंगे तो कहने का तात्पर्य कि वो एक चीज क्या है जो मुझे बनाती है। उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे ये लकड़ी का टेबल, ये आपके सामने जो भी एक वस्तु पड़ी है या दरवाजा ही है लकड़ी का। तो ये लकड़ी के टेबल में मैं इसमें बदलाव कर सकती हूँ, इसका पॉलिश नया करवाया जा सकता है, सरमाइका लगवाया जा सकता है, इसकी हाइट ऊपर नीचे की जा सकती है, ड्रॉर लगवाए जा सकते हैं, हटाए जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन यदि यहां से लकड़ी ही हटा दी जाए तो क्या यहां कुछ बचेगा? नहीं, है ना। अगर लकड़ी हटा दी जाए तो यहाँ टेबल का कोई वजूद नहीं है, टेबल नाम की कोई वस्तु नहीं रहेगी। तो कह सकते हैं कि इस टेबल का तत्व लकड़ी है, जिसके बिना इसका होना संभव नहीं है। उसी तरह से आज हम अपने तत्व को जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्या है जिसके बिना मेरा होना संभव नहीं है। ठीक है। तो यस सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि इसको इस तरह से भी देखते हैं कि अगर मैं ये ज्ञान या अद्वैत की जो बात की जा रही है इसको क्यों जानूं, इसको जानकर क्या होगा। अधिकतर हमारे प्रश्न आता था इसको जानकर क्या लाभ होगा। तो लाभ की बात करें या क्यों जानना चाहिए, तो सबसे पहली बात कि आपको अपना ही परिचय, आप क्या है उसका समझ आएगी। अपने ही अनुभव से आज आप देखेंगे और जीवन में शांति आएगी। सच्चिदानंद या जो प्रेम हम बोलते हैं, जो दुख हमने अपने आप को घेर रखा है, ऐसा लगता है हम बहुत दुखी हैं, इस चीज से परेशान है, या मैं बंधनों में हूं, मुझे मुक्ति चाहिए। तो आज मुझे लगता है अगर हम इस चीज को जानेंगे तो ये सारी चीजें आपके साथ होंगी। और हम इस पत्री जी के इस बात को भी लेके चलेंगे कि हमें किसी की बात माननी नहीं है, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना है, खुद के अनुभव से ही जांचना है। तो शुरुआत करती हूं मैं एक प्रश्न से ही कि आप बताइए, आपके पास सामने अगर कोई वस्तु पड़ी है, आप किसी भी एक वस्तु का नाम बताइए। यस मास्टर, कोई भी अपना बताना चाहे बता सकता है। अनम्यूट करने की मैंने सबको ऑप्शन दे दिए, अपने आप को अनम्यूट कर सकता है जो बोलना चाहता है। जैसे आपके सामने लैपटॉप पड़ा है, कईयों के सामने मोबाइल है ना, चेयर होगी, टेबल होगी, अब यस लोकेश जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मास्टर लोकेश, जी नमस्ते सभी को। बताइए मैम को, सवाल जवाब कीजिए ना। जी आप तो पास्ट लाइफ देख के आ रहे हैं, हाँ जी। तो बताइए हु एम आई, अनेकों और मुझे क्यों। आंखें खोलने के बाद अनेकों चीज हमारे सामने ही है। जी, मैम से सवाल कीजिए ना, मैम से। देखिए लोकेश जी, तो अगर पास्ट लाइफ देखकर आए हैं या इनके ज्ञान का स्तर बहुत ऊंचा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज हम शुरू से शुरुआत करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, क्योंकि सभी का ज्ञान या चेतना का स्तर उनके जितना है ऐसा आवश्यक नहीं है ना। तो आज हम नीचे से शुरू करते हुए धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा आपके सामने कोई वस्तु, तो चैट में आया बेड पड़ा है।
है ना। तो अब मैं एक प्रश्न पूछूं कि आप बेड को देख रहे हैं या बेड आपको देख रहा है? बेड ही हमको देख रहा है। जी, बेड ही देख रहा है। बेड देख रहा है। हाँ। कैसे जाना कि बेड देख रहा है? हर चीज में एक ऊर्जा है, एक देखिए, आज अभी मैंने जैसा भी आपसे रिक्वेस्ट करे कि हम दार्शनिक बातें या जो हमने मान रखा है, पढ़ रखा है, उसकी बात नहीं करेंगे। हम व्यवहारिकता से शुरू करते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। आपकी जो बात है वो भी सही है, पर वो सही कैसे है सबको समझ में आए, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि दार्शनिक की आध्यात्मिक बातें ना करके व्यवहारिक बात से शुरू करते हुए अपने खोज तक, तत्व तक पहुंचे। सही बात है, उतनी गहरी बात ना करें अभी। मेरे सामने यस। मैडम बेड, मैं कहूंगा मेरा उत्तर होगा बेड है। मैं बेड को देख रहा हूँ। ठीक है, आप बेड को देख रहे हैं, है ना। आपने क्यों आपने देखा कि आप बेड को देख रहे हैं? क्योंकि वो आपसे दूर है और आपको उसको अनुभव हो रहा है, आप उसे देख पा रहे हैं। ठीक है। जी। अगर अब मैं वहां बेड को हटा करके चेयर रख दूं, तो क्या कहेंगे कि मैं भी बदल गया या वस्तु बदल गई? वस्तु बदल गई। वस्तु बदल गई। तो यहां मैं तो हम, वही हूँ। हाँ, मैं तो वही हूं पर वस्तुएं बदल गई। ठीक है। तो यहां पर देखिए, अब हम दो नियम या दो नियम बना सकते हैं कि जिसका मुझे अनुभव हो जाता है वो मैं नहीं हूं, और जो चीज बदल जाती है वो मैं नहीं हूं। हम मैं को जानने का, अपने तत्व को जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम दो नियम लेकर चलेंगे। जिसका मुझे अनुभव हो गया वो मैं नहीं हूं, और जो परिवर्तित हो गई वो मैं नहीं हूं। इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर क्लियर। ठीक है। तो हमने वस्तुओं को देखा, जगत की वस्तुओं को देखा। अब जैसे बेड में नहीं हूं, तो बुक, पेन, पेंसिल, आकाश, तारे, कोई भी मैं नहीं हूं, नहीं। क्योंकि वो सब मुझसे अलग है और मुझे उनका अनुभव हो रहा है। और एक और बात, वो परिवर्तित भी हो रही है, उनमें बदलाव भी हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं वस्तुओं के बाद, अब हम आते हैं अपने शरीर की ओर। अब आप देखिए, क्या आप शरीर है? जब हम तत्व को ढूंढ रहे हैं, तो शरीर भी बचपन बेबी से लेकर के आज हम इतने बड़े हुए हैं, तो इसमें भी बदलाव हो रहा है, ये बदल रहा है। और इस बदलाव का भी आपको अनुभव हो रहा है। आप जान पा रहे हैं कि 10 साल पहले मैं ऐसा था, आज मैं ऐसा हूं, और हो सकता है भविष्य की अगर कल्पना करें तो अपने आप को किसी और रूप में देखेंगे। सही ठीक है। बात है इसका। सही बात है, इसका मतलब मैं शरीर भी नहीं हूँ। मैं शरीर भी नहीं हूं। हम धीरे धीरे चलेंगे। देखिए, आज मैंने जैसा कहा कि पत्री सर कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना है, कोई भी चीज माननी नहीं है, तो आज हम अपने अपरोक्ष अनुभव और तर्क, लॉजिक लगा के इस बात को समझेंगे। ठीक है। तो अब पहली बात आपने जानी कि मैं शरीर नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि ये बदल रहा है और आपको इसका अनुभव भी होता है। बदल रहा है। ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, क्या आप कोई संवेदना है? संवेदना मतलब कि भूख, प्यास, दर्द, हाँ हाँ, अनुभव होते आ, हैं। आपको उसका अनुभव होता है या दर्द को आपका अनुभव होता है? दर्द भी नहीं है। हाँ। देखिए, अब इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। जैसे आपने दर्द भी नहीं है। और हम आत्मा भी नहीं है। ठीक है, हम आत्मा भी नहीं है। आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, तब पता चलेगा कि हम क्या हैं। हम वही खोज रहे हैं। तो बड़े दूसरा, दिनों बाद आ रहे हो अरे परमवीर वहां जी। तक मत पहुंचो भाई। जी मैम। वहां तक मत पहुंचो। नहीं, ठीक है। मैडम जी बहुत अच्छा अच्छा बता रहे हैं आप। स्टेप बाय स्टेप, जो नहीं जानते उनके लिए है ये सब। हाँ, मैंने यही कहा ना कि जो तो यार जानता है। आगे बढ़ गए हो तो ऐसा उत्तर मत दो कि हम आत्मा भी नहीं। हाँ, आप ये रखिए संभाल के, बाद में हम जब प्रश्न उत्तर करेंगे या और सब मित्रों के जो आएंगे सवाल, तब उनके जवाब देने में आप मेरी सहायता कीजिएगा। अब आज का सेशन उन लोगों के लिए है जो सचमुच जानना चाहते हैं मेरा तत्व क्या है, जिन्होंने अभी तक इसको नहीं समझा है, नहीं जाना है। उनके लिए हम एक छोटा सा ये प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी हमने देखा कि मैं कोई वस्तु नहीं हूं, नहीं, बहुत बढ़िया स्टेप है। है ना, मैं कोई वस्तु नहीं हूं, हमने देखा। फिर हमने देखा मैं हाँ, शरीर अच्छा भी स्टेप। नहीं हूं, हाँ क्योंकि जी। शरीर भी बदल रहा है।
अब हम आए हैं हाँ जी। संवेदना पे। अब संवेदनाओं को देखिए आप। हाँ संवेदना में जैसे आपने दर्द का नाम लिया, तो दर्द भी एक संवेदना है, मतलब एक अनुभूति है जो आपको अंदर से फील होती है। अब आप इस पर मनन करिएगा ठीक से। दर्द जब आरंभ हुआ उससे पहले भी मैं था, और दर्द के दौरान भी मैं था, और दर्द खत्म हो गया इसका एहसास भी मैंने किया। मैंने किया। मैं हर समय मौजूद था। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि किसी प्रकार की संवेदना भी मैं नहीं हूं, क्योंकि मुझे उसका अनुभव भी होता है, और ये जो संवेदनाएं हैं ये बदलती भी रहती हैं। यस यस। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम भावनाओं की तरफ। भावनाएं अर्थात प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या आदि। तो अब आप देख के बताइए कि क्या इस तरह की भावना में से कोई भावना आप है? नहीं। नहीं। उत्तर नहीं आएगा। नहीं। क्यों नहीं, नहीं है इसका जवाब ढूंढिए। आप बताइए क्यों नहीं है आप भावना। बदलती वो भी रहती है। बदल। वो भी बदलती रहती है ना। परिवर्तित है। क्योंकि कभी आपको किसी के प्रति प्रेम होता है, थोड़ी देर रहता है, कभी विश्वास हो जाता है, या क्रोध को लीजिए, गुस्सा आता है, और आप उस गुस्से को भी देख रहे हैं कि मुझे इस पे गुस्सा आया, कुछ देर रहता है और फिर भी चला जाता है। और तो हमने जो चला दो नियम बनाए थे, चला जो बदल गया। गया यस। वो मैं नहीं हूं, और जिसका मुझे अनुभव हो रहा है वो भी मैं नहीं हूं, तो हम इसको भावनाओं को नहीं भी हटा बिल्कुल। सकते हैं। अब थोड़ा सा अंदर चलते हैं, हम विचारों की तरफ बढ़ते हैं। आप देखिए कोई ऐसा विचार है जो आप कह सके कि ये विचार मैं हूं? नहीं। 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 क्योंकि विचार भी बदल रहे हैं, कभी रहते हैं। और विचार आ जा रहे हैं उसका भी मुझे अनुभव हो रहा है। मैं देख पा रही हूँ कि अच्छा, अब मुझे इसके प्रति ऐसा विचार आया है, या गुस्से का विचार आया है, या मैं अपने कल की प्लानिंग कर रही हूँ ये विचार आया है। तो विचारों का भी मुझे अनुभव हो रहा है, इसलिए मैं वो नहीं हूं, मैं उसका भी दृष्टा हूं, या मैं उसको भी देख पा रही हूँ, उसका भी अनुभव कर पा रही हूँ। ठीक है। अब इसके बाद में हम आते हैं इच्छाओं पर। अब आप अपनी इच्छाओं को टटोलिए, देखिए क्या किसी इच्छा में से कोई इच्छा आप है? नहीं। इच्छा भी नहीं है वो भी क्योंकि बदलती बदलते रहती है। रहती है इच्छा। वो भी बदलती बदलती रहती है। बहुत सुंदर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं स्मृति या मेमोरी की तरफ। है। वो भी बदलती रहती है। हाँ, जैसे अब आपका नाम, ज्योति। से लोकेश जी ये है, या भी सोनिया जी, नहीं ज्योति जी, सूर्या जी, जो नाम लिखे हैं मुझे दिख रहे हैं, मैं उन्हीं को बोल पा रही हूँ। तो आप देखिए ये नाम भी कहाँ है? शरीर के लेवल पे, पहचान के लिए। आपके मेमोरी में, आपकी स्मृति में है ये नाम। अच्छा। आपकी स्मृति में ही है ना। आपको जब आपका जन्म हुआ आपको बताया गया कि आपका ये नाम है, और आपने उसको मान लिया, तो ये नाम भी आपकी स्मृति में अंकित है। मैं बार बार सोनिया जी या ज्योति बिल्कुल। जी बोलती हूँ, तो आपको ये रिपीटेशन में वो पक्का हो जाता है कि यही मेरा नाम है। क्या? पर वास्तव में ये नाम कहाँ है? आपकी मेमोरी में, स्मृति में संचित है। ठीक है। हाँ। ठीक। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई या जो भी आप प्रोफेशन में है, वो सब भी कहाँ है? स्मृति मेमोरी में। इसी तरह से और आप अंदर जाते हैं, अगर मैं पूछूं आपका नहीं। धर्म या राष्ट्रीयता, आप किस राज्य से हैं, किस देश से हैं, या आपका क्या लिंग है, या आपका परिवार, संबंधी, वो सब भी कहाँ है? स्मृति में। ठीक है। अगर मान लीजिए, सब मेमोरी पकड़ में, मेमोरी में। अगर मान लीजिए कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए और आपकी स्मृति चली जाए, तो क्या होगा? आप भी चले जाएंगे? नहीं। नहीं। नहीं, मैं स्मृति चली जाती। रहूंगा, है ना। हम यही कहेंगे कि मुझे कुछ याद नहीं है पर मैं तो हूं। हम्म। इसी तरह से अगर मैं आपसे एक और प्रश्न पूछूं कि आज ही क्या के बात। दिन 1 साल पहले आपने क्या खाया था, या क्या कपड़े पहने थे, या आप कहाँ भी गए थे, याद नहीं। क्या आपको याद है? कल का भी याद नहीं रहता है। सुबह का भी याद नहीं रहता है। नहीं। हो सकता है मेमोरी किसी को कुछ थोड़ा बहुत याद पर, हो। पर, परसों को याद नहीं। हाँ, चलिए, तो एक छोटा उदाहरण था, कल ही की बात कर लेते, नहीं याद रहता। लेकिन क्या आप कहते हैं कि कल मैं भी नहीं था? नहीं, वो तो नहीं कह सकते।
है ना। हाँ हम तो मैं तो सही। था, चाहे वो 10 साल या 20 साल पुरानी बात हो, या आपके जन्म के साथ ही वो मैं तो है और अभी भी है। ठीक है। तो अब हम इसको जेंडर की तरफ जाते हैं, लिंग की तरफ जाते हैं। देखिए आप, क्या है, पुरुष है कि स्त्री है? वो भी मैं नहीं हूँ। क्योंकि पुरुष और स्त्री इस शरीर को एक शरीर को अलग, हाँ, इसको आपको बताया गया कि इस संरचना के जीव को पुरुष कहा जाएगा, इस संरचना की इसको स्त्री कहा जाएगा, इसका ऐसा ऐसा व्यवहार होगा, इसका ये ऐसे ऐसे काम होंगे, और ये सब भी आपकी मेमोरी में संचित है। ठीक है ना। इसी के आधार पे आपने इसको भेद किया है। तो हम कह सकते हैं कि ना मैं स्त्री हूं ना पुरुष हूं। आप कह सकते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल। अब बताइए कि ये मैं, हम इस मैं को क्या नाम दें? ऊर्जा, फिर फिर मैं आत्मा, कौन? चेतना। अब हम जैसे हम देखने जा रहे हैं कि अनुभव कर रहा है, ये सब कुछ है ना, तो हम इसको नाम दे देते हैं अनुभव करता, जो सारे अनुभवों को देख रहा है। या आप इसको रहा कोई भी है। नाम दे दीजिए, दृष्टा, साक्षी, जो सदैव देख रहा है। आज मैं इसको भी, हमारी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए नाम दे देती हूँ अनुभवकर्ता या फिर साक्षी। ठीक है। बराबर, ठीक। जो हाँ। सारे ठीक है। अनुभव कर रहा है वो है अनुभवकर्ता, वो मैं हूं। अब आप ध्यान रखिएगा कि मैं कौन हूं। मैं अनुभव करता हूं या मैं साक्षी। ठीक है। अब हम यहां तक पहुंच गए कि मैं साक्षी हूं या अनुभव करता हूं, तो अब जानिए कि ये कैसा है। अब इसके बारे में भी कुछ पड़ताल कर लेते हैं। ठीक है। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि आप आंखें बंद करके या आंखें खोल कर भी थोड़ा सा चिंतन मनन करके मुझे बताइए कि इस मैं, मिस अनुभव करता या साक्षी का कोई आकार, कोई रंग रूप, कुछ ऐसा आप देख पा रहे हैं? अगर पा रहे हैं तो मुझे बताइए। नहीं, नहीं देख पा रहे हैं। नहीं देखो। नहीं। तो मैं हम उसको इसको महसूस महसूस किया जाता है। तो मैं इसको कह सकती हूँ कि हम्म, मैं निराकार हूँ। है बहुत है। हम्म। निराकार कह सकते हैं हम इसको। ठीक। हाँ। ठीक है। अब देखिए, जैसे आप में परिवर्तन है, हम पहले बच्चे थे, बच्चे से जवान हुए, शरीर भी बदल रहा है, आसपास की हम सारी वस्तुएं जो देख रहे हैं उनमें भी बदलाव दिख रहा है। देखिए, क्या मैं साक्षी में कोई बदलाव है, कोई परिवर्तन है? नहीं, वो नहीं छोटा होता है, नहीं बड़ा होता है, नहीं जन्मता है, नहीं मरता है। तो ये निरंतर है मैडम, कोई मैडम, बदलाव नहीं उसमें। तो हम कह सकते हैं कि ये अपरिवर्तनीय है। हाँ। ठीक है। अब हाँ, आप कह सकते हैं। आगे चलते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि आपका जन्म कब हुआ? हुआ ही अमुक नहीं सालों का। है। जी। जब जब आत्मा अमर है, जब अमर है, मैं तो जन्म मेरा होता ही ना, मैं जन्मता हूँ ना मरता हूँ। हाँ, मरता हूँ। ठीक है। तो मैं अनुभव करता, जिस जन्म होता है इस शरीर का। ठीक है। हम इस शरीर का जन्म होता है, एक डेट ऑफ बर्थ मिलती है, लेकिन जब हम अनुभव करता या साक्षी को देख रहे हैं तो हम क्या जान रहे हैं कि इसका तो जन्म ही नहीं है, ये अजन्मा है। अगर अब हम इसकी आयु और मृत्यु के बारे में जांचना चाहें, तो आप देखिए कि इसकी आयु या मृत्यु के संदर्भ में हम क्या जान पाएंगे। और जन्मा कुछ है नहीं। और उसकी मृत्यु नहीं होती है। तो जो और जिसका करता जन्म है। नहीं है तो उसकी मृत्यु भी संभव नहीं है। तो हम कह सकते हैं हाँ। अजर अमर है, शाश्वत है, अविनाशी। हाँ। अविनाशी है, अविनाशी। परिवर्तनीय है, शून्य है। सच्चिदानंद है। हाँ। अब अगर हम बोले कि हम अक्सर बोलते हैं ना कि मुझे मुक्ति चाहिए, इस नहीं, जीते पुनर्जन्म जी से मुक्ति मुक्ति मिलती है। चाहिए, तो अब ये हम ज्ञान। देखिए, इस अनुभव करता या जो आप साक्षी हैं, क्या इसे मुक्ति या पुनर्जन्म में बंधा है ये? नहीं, ना, अहम ब्रह्मास्मि। अभी फिर मुक्ति मुक्ति मिल किसको रही है, ज्ञान से चाहिए? ही, ये ज्ञान से ही। तो आज की फिर मुक्ति चर्चा में किसको चाहिए? हमने यही जाना ना कि मैं तो सदैव मुक्त हूं, मैं तो मुक्त कभी हूँ। बंधा ही नहीं था। अब जो कभी बंधन में नहीं बना, जिसका ना जन्म है ना मरण है, तो उसका पुनर्जन्म का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है। तो अब देखिए, जैसे हम कहते हैं सुख हाँ, दुख, वो तो है।
मुझे वो भी सुख है, दुख है, मैं इतना परेशान हूं। तो देखिए कि इस मैं साक्षी अनुभवकर्ता में भी क्या कोई सुख दुख है? नहीं है। नहीं होगा, आप कर सकते हैं। वो तो इन सब का भी नहीं दृष्टा ऐसा है। नहीं कर सुख सकता। दुख इस जीव की मन में चलने क्या वाली वृत्ति है। जो उसे वृत्ति अच्छा है। लगता है उसे सुख कह देता है, जो उसे बुरा लगता है उसे दुख कह। तो ये किसे कौन कह रहा है? ये मन, ये शरीर, मन। ये बुद्धि कह रही है। और थोड़ी देर पहले हमने इसको हटा दिया था कि मैं मन, विचार, शरीर नहीं हूं। तो मैं अनुभवकर्ता या दृष्टा आनंद स्वरूप हूं। ना मुझ में दुख है ना सुख है। मैं शांति और आनंद हूं। बिल्कुल। और जो मैंने आपसे सवाल इतने पूछे और आप भी यदि मुझसे पूछे, तो क्या हमारा उत्तर अलग अलग आएगा कि एक ही समान आएगा? अभी जो प्रश्न किए, आपके उत्तर सबके समान थे कि अलग अलग है? आप लोग बताइए। नहीं, समान लेकिन बिल्कुल जिसको अलग ये अलग है। ज्ञान हो गया है ना, उसका उत्तर तो एक ही आएगा। तो हम सबके ये उत्तर एक आत्मा ही है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा तत्व एक ही है। एक ही है। हाँ। एक ग्लास में पानी भरा है और एक बोतल में पानी भरा गया है। उसके रूप बदल गए हैं। एक ने ग्लास का रूप ले लिया, एक ने बोतल का रूप ले लिया। यदि मैं दोनों को तोड़ दूं और वो पानी फैल जाए, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें से ग्लास का कौन सा था और बोतल नहीं, का कौन सा? नहीं नहीं नहीं, बता सकते। एक ही तत्व है। एक ही जब है। तक तो जब दो नहीं है, एक ही है, तो इसे ही हम कहते हैं प्रेम। एक हो जाना ही प्रेम को तो मैं प्रेम, ही प्रेम हूं। तो अब मैं शांति के सागर में प्रेम आज जो है। हमने इतनी बातचीत करी, इसका जैसे कंक्लूजन बोलूं कि मैंने साक्षी या मैं क्या हूं जाना, इसको हम कह सकते हैं कि मैं अजन्मा, अमर, अविनाशी, अमर, निराकार, शून्य, अकर्ता, शुष्क, भावातीत, हाँ, कालातीत, और बोलिए ये, भावातीत, हाँ, शांति और परमानंद हूं। तो आनंद हो। यही मेरा अस्तित्व है और यही मैं हूं। और यही आत्म साक्षात्कार, अपने फिर स्वयं का ज्ञान है। फिर अनुभव कौन करता है मैडम जी? अनुभव अनुभव करता करता है। अभी हमने देखा ना, अनुभव करता है। सारे अनुभव अनुभव करता को होते हैं, जिसे आप दृष्टा, साक्षी, ऊर्जा क्या साक्षी कह रहे वही हैं। करता है। जी। मैम एक छोटी सी बात बोलूं? जी। एक बार ना एक शिव शंकर भगवान के भक्त थे। जी। तो राधा वो पार्वती जी बोली कि आपके बहुत बड़े भक्त हैं, चलो आज देखते हैं इनकी कैसी भक्ति है, आपकी कितने अनन्य भक्त हैं ये। तो पार्वती जी और शिव शंकर भगवान उनके पास जाते हैं। और वहां पे गुरुकुल था वो। तो वहां पर सब उनको दंडवत प्रणाम पार्वती जी को और शिव शंकर भगवान को करते हैं। तो वो भक्त बैठे ही रहते हैं, वो नहीं करते। तो पार्वती जी कहती है कि महाराज ये कैसा भक्त है आपका, ये तो आपको प्रणाम ही नहीं कर रहा। तो शिव शंकर भगवान उससे कहते हैं कि आपने मुझे प्रणाम नहीं किया। कि महादेव किससे प्रणाम करवाना चाहते हो? इस शरीर से जो नश्वर है, इस आत्मा से जो आप ही है, आप ही की आत्मा है, किससे प्रणाम करवाना चाहते हैं? तो वही हम है, अहम शिवो हम। जी। शंकराचार्य जी भी ये कहते हैं ना, ना मन हूं ना बुद्धि हूं, मैं क्या हूं? ब्रह्म। चिदानंद शिवो। शिवोहम शिवोहम। तो मैं ही वो हूं, तो मैं ही अस्तित्व हूं। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। तो आज का एक छोटा सा प्रयास था आपको ये आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार की मैं कौन हूं जो हम सुनते हैं। आज मैंने आपको कुछ अलग से नहीं बताया, आप ही ने अपने अपरोक्ष अनुभव और तर्क से जांच करके उत्तर दिया और आप ही ने जाना। नहीं बहुत उत्तर बढ़िया मिल गए मैडम। तरीका था उसका। बहुत बहुत अच्छा बढ़िया, लगा। आपको स्टेप बहुत बाय स्टेप बढ़िया। बताइए आपने, बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर। तो मुझे अच्छा लगा कि तो आप। ये बताइए ना मैडम, थोड़ा जी। आगे बढ़ाना 10 मिनट। ये मन बुद्धि को बताओ ना, ये मन बुद्धि कहाँ से पैदा हुई? मन बुद्धि कहाँ से पैदा हुई? ये इस जीव के साथ पैदा हुई। इस जीव में मन बुद्धि है, क्योंकि जीव
इंद्रियों द्वारा सब कुछ ग्रहण करता है और बुद्धि उसका विश्लेषण करती है, और जीव बुद्धि के विश्लेषण द्वारा ही जान पाता है। यदि बुद्धि ना हो तो वो कुछ जान नहीं पाएगा, और जान नहीं पाएगा तो उसका जीवन जीना बहुत कठिन हो जाएगा। उत्तरजीविता, रक्षण, भक्षण, प्रजनन, इसके लिए बुद्धि है जी। और सब चीज का निर्माण हमारा जो अवचेतन मन है वो करता है। हाँ, आप इसे अवचेतन मन कह दीजिए। अच्छा, सबकॉन्शियस माइंड, ठीक। हाँ, तो आज के लिए इस आत्मज्ञान के साथ हम इस सेशन को यहीं एंड करेंगे। कल हम जानेंगे कि ये जगत क्या है, ये ब्रह्म क्या है, संपूर्णता क्या है। और इसको भी मैं कहीं से पढ़ करके नहीं बताऊंगी, आज ही की तरह हम प्रश्नों अनुभव के से। साथ, आप अपने ही तर्क और डायरेक्ट एविडेंस अनुभव के साथ इसको जांचेंगे, और आप अगर उसको सत्यापित करें, आपको लगे कि ये सच है, तो आप मानेंगे। अच्छा लगा मैडम जी, कम से कम आप 2-3 सत्र लो, आप कंटिन्यू बिल्कुल। 2-3 सत्र लें। हाँ हाँ, बिल्कुल तो लेंगे, बड़ा बिल्कुल। आनंद आएगा, आज से बड़ा आनंद आया। जी। स्टेप बाय स्टेप ले ना, क्योंकि कई लोग तो इसके ऊपर आ गए हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो इसको नीचे से नहीं जान पा रहे थे। हाँ बिल्कुल, इस, इसीलिए एक छोटा प्रयास था कि हम नीचे से, जैसे शरीर या वस्तुओं से लेकर के शुरू करें कि क्यों कहते हैं कि ये बहुत मैं बहुत सुंदर। नहीं हूं। तो नहीं हूं का जो कारण था वो जानने का प्रयास था, क्योंकि अभी तक सिर्फ हमने मान लिया था, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने कह दिया, हमसे वरिष्ठ साधकों ने हमसे ये बात कह दी, सीनियर मास्टर्स ने हमको ये बता दिया, तो हम कई बार नहीं समझ में आता था तो भी चुपचाप मान लेते थे कि हाँ ठीक है, कि कह रहे हैं तो ठीक है, धीरे धीरे हो सकता है मेरे अनुभव में भी आ जाए। आज प्रैक्टिकल नहीं करके माना, जाना। नहीं, हाँ, प्रैक्टिकल बिल्कुल बिल्कुल, जी। बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल करके बहुत अच्छा लगा। जी, ठीक है मैडम जी, धन्यवाद। धन्यवाद अच्छा सबको। अच्छा और दिन है आपका। जी, सुमित्रा मैडम, आदेश करो ना, आदेश करो आप। सफल आत्मस्वरूप कर में रहे बैठ गए मैम। नहीं, अब इसका चिंतन तो हम दिन भर रात भर करेंगे ना। जी, मैडम की ऊर्जा का चिंतन हम बार बार करेंगे, आज रात भर करेंगे सोते समय। बिल्कुल। और मेरा तो आप सभी से निवेदन है कि ये जो आज श्रवण जो हमने सुना है, आप इस पर मनन करिए। जब मनन पे खरा उतरेगा तभी निधिध्यासन अर्थात आपके जीवन में उतरेगा। जी जी, सही हम, बात। है ना, कहते हैं ना कि 3 चरण है अध्यात्म के, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तो आज ये जी श्रवण जी, हो गया, आप इस पर मनन करिए, सत्यापित कर पाते हैं तो इसे जीवन में उतारिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक काम है। यस मास्टर, जो इंटरेक्शन में मैम के साथ थे वो तो ठीक है, और जो कोई और किसी का कोई क्वेश्चन है और वो बोल ना पा रहा है तो वो बोलने की कोशिश कीजिए। हाँ, सबके लिए ओपन है, कोई प्रश्न उठ हाँ। रहा है तो आप पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगी कि यस अरुंधति मैम, अभय चित्रा जी, आशा ओझा जी, सभी को सब कुछ समझ में आ गया। जयवंती पोपट जी, बहुत दिनों बाद आ रही हो, आपका कुछ सवाल है? जयवंती जी सभी, हाँ, अनम्यूट कीजिए अपना हाँ ध्यानियों, हाँ, आप। हाँ, जी, बहुत दिन से आ रही हूँ। तो बहुत दिन से कल कहाँ उत्तर गायब थे? देना मैडम जी। मैडम जी, जी, कल मुझे एक उत्तर देना, मेरे को बार बार ये बार बार विचार आता है। ये जो स्वास्थ्य पर मैं विचार करता हूँ, तू कौन है तू कौन है, मैं बार बार बोलता हूँ स्वास्थ्य को। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। नहीं, नेट का प्रॉब्लम है ना मैडम। नहीं, मैं बोल रहा हूँ श्वास को, तू श्वास कौन है, तू कौन है, मैं बार बार हम चिंतन सब करता हूँ, यही तू जानने कौन है आए श्वास, हैं, हम सबको यही जानना, जिसके बिना हमारी मेरा यही शरीर यात्रा चल है। रहा है। तो आज के सेशन में हमने हाँ, दिया ना कि मैं कौन हूं या मेरा तत्व क्या है। तो आज इसी पर मनन करिए, तत्व को आपने जान लिया है, यही आत्मज्ञान है, आत्मबोध है। जी तो अब एक और बात, जैसे आ, इसमें ज्ञान में स्थिति बनाए रखने के लिए खाली होना आवश्यक है। खाली होने से कोई तात्पर्य, और? मास्टर पद्मावती मैम, जो भी आपने पढ़ रखा है, सुन रखा है, मान देवी रखा है, पद्मावती मैम, उससे थोड़ी देर साइड में रखकर आज जो आपने जाना है, मान मतलब समझा है, इस पर मनन ठीक है करिए। जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को।
आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए सूर्या जी। श्री राधे प्रेम से बोलो राधे 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 श्री श्री राधे। राधे। चलो आज साक्षात राधा रानी के दर्शन कर लिए मैम आपके रूप में। इतना अच्छा ज्ञान मिला तो मुझे तो राधा रानी आपके अंदर ही नजर आ रही थी। मैं इतना वाह। गुरुदेव प्रसन्न आप भी हुआ तो था जान के आज दर्शन दें। खुद राधा रानी ज्ञान देने आई है। बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत अच्छा लगा मैम मुझे। जय श्री राधे। राधे राधे जी, ये सब राधा रानी की ही कृपा है। देखिए मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, निमित्त बनाती है वही सबको, हमको जुड़ाना का काम भी उन्हीं का ही रहा है। और मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आपको इस चीज का बोध हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। यस सूर्या जी मास्टर गुरुदेव कभी अपना वीडियो नहीं खोलते हैं? जी। देखो हमने तो कभी देखा ही नहीं आज तक। अभय चित्रा जी आपने अनम्यूट किया, बोलिए, कुछ कहना चाहेंगे? जी मैम, हमको इनका नंबर चाहिए था। नंबर चाहिए था? जी। अब कल मैम सेशन लेने वाली है, दोबारा से कल नंबर लीजिएगा। जी। आज आप देर से जुड़े हैं, आज आपको नंबर नहीं मिलेगा। वही पनिशमेंट है आपका। मैं सब पे नजर रखती हूँ कि कौन कब आ रहा है। सही है, साधक की दृष्टि और सबकी होनी और चाहिए। मैम जो आके बैठे ना, आप सामने आके बैठे, तो मुझे लगा कि मैं ही बैठी हूँ। और ये कल आपको ये और बिल्कुल मैं आपको दिखा रही हूँ मैम, जस्ट वेट, जस्ट जस्ट सी सी, ये देखिए। बिल्कुल। मैंने कहा मैं यहाँ पे भी हूँ, वहां पे भी हूँ, दो जगह कैसे हो गई? मैम चलो जब आज मास्टर जब हम इनका सुने ना तो हमको लगा कि बहुत मिस कर गए हम। जी, कल आप में जल्दी से हाँ आइएगा। हाँ, बहुत समय पे देखिए बहुत आइए। मिस मास्टर, मैं किया। सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप 9 बजे से पहले जुड़िएगा, ताकि हम जो 10 मिनट का हम जो प्राणायाम का सेशन चला रहे हैं, तो प्राणायाम का सबको बेनिफिट हो सके। तो आप लोग देर मैं से जुड़ते हैं तो हमें वेट करना पड़ता, 3 4 5 मिनट वैसे ही यूं व्यर्थ चले जाते हैं। तो समय का सदुपयोग वास्तव कीजिए, में समय बहुत कीमती है, हम सबके बीच में सबसे कीमत वाली चीज जो है वो समय ही है। बिल्कुल। आज तो बिल्कुल अभी जो मैम नयापन ने महसूस समझाया हुआ मैडम। जी। बिल, बिल्कुल नयापन मैडम आज आज महसूस हुआ। क्योंकि जी जी किताब में पढ़ते थे वही मानते थे, गुरु जिसने बताया वही मानते थे, दुनिया को पूछो तो आत्मा हम बोलते हैं। पर जी मिस्टर रहस्य कोके, आज आप पता लगा जो मैडम। आप जो जान आपको जो आपका जो सवाल है ना, कि मैं कौन हूँ, मैं कौन, मैं पूछ रहा हूँ, तो वही जानने के लिए सब यहाँ पे जन्म लेते हैं, और वही हमारी यात्रा जी है। उसी को जानने के लिए हम जन्म पे जन्म लेते हैं। जब मान लो इस जन्म में हमने नहीं जाना, व्यर्थ चला गया ये जीवन, फिर हमें आना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, लेकिन आखिरी यात्रा तब तक होती रहेगी, हमारे आना जाना लगा रहेगा, कि भाई गर्भ में आना, गर्भ के दुखों को झेलना, ये सब दुख झेलने से अगर बचना है तो अभी जान लो, कार करे सो आज कर, आज आत्मसत्य करे सो अनुभूति। अब। हाँ, ये भी जो आपने बोला ना, ये भी आपकी एक मान्यता है। कल मैं आपकी इस मान्यता को भी तोड़ूंगी। जी। क्योंकि यस ये मास्टर, सब सोनिया जी बोलिए। जी हाँ मैम, जैसे मैंने सुनी है लुइस एल है कि यू कैन हील योर लाइफ। तो हाँ मैंने जी। जो ज्ञान दिया ना वो उसमें है, पर इतना समझ नहीं आया। तो आज मैम आपने प्रैक्टिकली बताया ना, बिल्कुल क्लियर हो गया concept। जी। थैंक यू। अब मैं इसी के संदर्भ में आपको एक बात बताती हूँ। जब तक ये आत्मज्ञान न हो, उससे पहले अगर आप कोई भी बुक्स पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, तो आपको उसका अर्थ समझ नहीं आता है। और यदि आत्मज्ञान हो जाए तो वो किताबें, वो ग्रंथ भी निरर्थक हो जाते हैं, उनकी आवश्यकता ही नहीं रहती है। आत्मज्ञान आ गया तो फिर किताबों की जरूरत कहाँ मैम? मैं वो फिर कोई जन्म मरण भी नहीं है ना। पर हमारी मतलब मुश्किल क्या हो जाती है कि हम मान्यताओं को बहुत जल्दी, मतलब जो भी कहते हैं ना, फटाफट मान लेते हैं। और ये लेते हैं। मान्यताओं की परत हम पर इतनी ज्यादा एक के ऊपर एक आ जाती है कि अपना जो सच्चा स्वरूप है वो कहीं नीचे छुप जाता है, और हम जो बताया गया है उसे ही मान करके उसी तरह एक्ट करते हैं, अपना जीवन वैसे ही जीने लगते हैं।
इसलिए ये आत्मज्ञान सब तक पहुंचना, कम से कम आप इसको जीवन में ना भी उतार पाओ किसी कारणवश, लेकिन आपको बोध होना चाहिए कि मैं वास्तव में क्या हूं, तो समय आने पर ये ज्ञान अपना फलित हो जाएगा। आज की आज हो जाए आवश्यक नहीं है, पर ये ज्ञान बीज आप में पड़ गया तो समय के अनुसार जब आप इसके लिए रेडी होंगे, ये आपके जीवन को प्रकाशित कर देगा। और मुझे तो उम्मीद है आज जो भी जुड़े हैं सबने इसको बिल्कुल गहराई से क्रमबद्ध स्टेप बाय स्टेप खुद अपने अपरोक्ष अनुभव में जांचा है और इसको सत्यापित करके स्वीकार किया है। जो चीज आप अपने अनुभव द्वारा मानते हैं ना, वो आपके लिए सच हो जाती है। कोई दूसरा बताता है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ संशय, कुछ डाउट रह जाता है, पता नहीं है कि नहीं है, देखेंगे। लेकिन आज के इसमें मुझे लगता है कि आपका किसी तरह का कोई संशय नहीं बचा होगा। यदि बचा है, क्योंकि बुद्धि अब अपना काम करेगी, सेशन खत्म होने के बाद आप वापस चिंतन मनन करेंगे, क्या कहा गया था, क्यों कहा गया था। तो आप मनन करिए, कल उन प्रश्नों के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि ये जगत, ये वास्तव में जिसे हम जगत कहते हैं, ये सत्य है कि असत्य है, ये ब्रह्म या संपूर्णता क्या है। जी वाह भाई, इसमें तो जिज्ञासा को जन्म मिल गया और जिज्ञासा होगी। तो मिस्टर सर कुछ बोलना है या आज के अपनी वाणी को यहीं विराम नहीं, दिया अब जाए? विराम दे दो मैडम, विराम दे दो। विराम दे दें। जी तो मास्टर हाँ, सभी को धन्यवाद देते हुए, और मैम आपका स्पेशल धन्यवाद, तो जितनी सुंदर जानकारी आपने दी है, तो थैंक यू सभी की तरफ से। सबको डिवाइन नाइट मास्टर। कल फिर मिलते हैं 9 बजे। खत्म।